हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस पोर्शन के बारे में। चलो हम इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर्स हमारे साइंस पोर्शन में ही थे। बेटा देयरफॉर है हमारा जे बिल्डिस इंट्रोड्यूस सिंबल्स, केमिकल फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशन। जे बिल्डिस जो था उसने केमिकल फार्मूला, सिंबल्स और केमिकल इक्वेशन डिस्कवर की थी। सिंबल्स कैसे, जैसे हाइड्रोजन को हम कहते हैं H, ये जे बिल्डिस ने बताया था। देयरफॉर बेटा अगर हम कहें फार्मूला H2O C6H12O6, ये जो फार्मूलाज हैं ये भी इसी ने बताए थे कि इनको हम ऐसे रखते हैं। देखो बेटा केमिकल इक्वेशन जो होता है Na+Cl इज इक्वल्स टू NaCl, ये केमिकल इक्वेशन भी जे बिल्डिस ने दी थी। देखो बेटा रेडियोएक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकर। W. Roentgen डिस्कवर्ड एक्स-रेस। एक्स-रेस जो है वो डिस्कवर किसने किए थे? W. Roentgen ने। अब एक्स-रेस को दूसरा भी हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं W. Roentgen, ठीक है। आजकल वैसे तो हम तो एक्सरे कहते हैं, लेकिन इसको आप जिसने इसको डिस्कवर किया था उसका भी नाम दे सकते हैं। कलर ऑफ ब्लीच इज येलो और ग्रीनिश। ये जो मेरान की टेस्ट हुई थी इस साल 2024 में, यही पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का या ब्लीच का क्या कलर है, ठीक है। फिटकरी अलम, फिटकरी को हम कहते हैं अलम, यूजेस टू प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर में तो हम यूज करते हैं प्यूरिफाई करने के लिए, लेकिन फिटकरी क्या करती है? रिमूव गैसेस। फिटकरी गैसेस जो है वो रिमूव करती है। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, बैरोमीटर जो है बैरोमीटर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। अल्टीमीटर जो है वो अल्टीट्यूड को मेजर करता है। बेटा ये हमने ये दो पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर्ड इन या इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन। बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है? ये आपका होमवर्क है, ये हमने पढ़ा था, पास पेपर में भी मैंने दिया था। मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है ताकि आपको वो चीज़ें रिमाइंड हो। और देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूनिट क्या है? ये दोनों होमवर्क है, यही आप कमेंट में बताएं। देयरफॉर बेटा यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ द लाइट वेव इज एंगस्ट्रम। जो सनलाइट है ट्रेवल करती है उसका यूनिट क्या है? उसका है कैंडिला। उसका क्या है? कैंडिला, सनलाइट का। देयरफॉर अब यहाँ पर जो उसकी वेव है, लाइट वेव, जो सनलाइट की जो लाइट वेव होती है उसको हम किस में कि उसकी जो लेंथ होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं? एंगस्ट्रम में। अब इसको रिपीट करते हैं। बेटा जब भी हम यूनिट ऑफ सनलाइट कहते हैं, सनलाइट का यूनिट क्या होता है? कैंडिला। अब सनलाइट जो है आ रही है, उसकी जो लेंथ है वो लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? एंगस्ट्रम। देयरफॉर लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम। बेटा जब भी इट सिंपलीफिकेशन लाइट ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम, लाइट जो है वैक्यूम में ट्रेवल करती है फास्ट। बचपन में मैं समझता था जब साइंस पढ़ता था 8 क्लास में, वैक्यूम मतलब वो जो वैक्यूम क्लीनर होता है, लेकिन बेटा ये वैक्यूम सिंपली मीन से स्पेस। अब स्पेस में भी कंफ्यूज हो, स्पेस मतलब ये जो स्पेस है नहीं, स्पेस ऊपर वाला जो जिसमें सोलर सिस्टम है, ठीक है। अब ये जो लाइट है उसमें ट्रेवल फास्ट करती है, सोलर सिस्टम में स्पेस में फास्ट करती है, लेकिन जो हमारा आवाज़ है ये वैक्यूम में फ्री स्पेस में स्पेस के अंदर ट्रेवल नहीं करता। मून पे अगर आप बात करोगे आप नहीं सुन पाओगे। अब बात समझ में आई? देयरफॉर सैलिनिटी ऑफ द सी इज ड्यू टू, समंदर का जो पानी होता है नमकीन होता है। ये क्यों होता है? ये भी मैंने यहाँ पर होमवर्क लिखा है, ये भी बेटा आपके लिए होमवर्क है, ये भी कमेंट में बताएं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है, जब उसको कुछ बेंड लगता है तो डाइवर्ट हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है, ठीक है। वैसे स्ट्रेट ही लाइट जो है ट्रेवल करती है। देयरफॉर लाइटेस्ट गैस इज, बेटा बैलून जो है जो ऊपर उड़ता है उसमें कौन सी गैस फिल करते हैं? इट मीन्स एयर से कम लाइटेस्ट गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो एयर से भी लाइट है, डेंसिटी उसकी लाइट है, ठीक है। इट सिंपली मीन से कम है उसकी, इसलिए वो बलून ऊपर उड़ता है। बेटा इन प्रोजेक्टाइल मोशन फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई भी चीज़ प्रोजेक्टाइल मोशन में हो उस पर जो फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ठीक है। उस पर वो कैसे? अगर आप किसी चीज़ को बांध लो और गोल घुमाओ उसको, तो वो जो चीज़ है वो थोड़ा नीचे की तरफ ये गोल घूमेगी, तो ये जो नीचे की तरफ उस पर फोर्स लगती है, ये कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो चीज़ों को नीचे सेंटर पे अट्रैक्ट करती है। मास के मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी कैसे? मसलन आप चीनी को पानी में डालते हो, ठीक है, और इवन दो अगर किसी भी मास को आप वॉल्यूम के अंदर डालते हो तो उसकी वो डेंसिटी, गाढ़ाई बढ़ जाती है।
फॉर एग्जाम्पल चीनी को डालते रहो तो उसकी जो पानी की गहराई है वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके बेटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।